क्या इस महाकुंभ के बाद हिंदू राष्ट्र बनने के लिए और भारत अग्रसर होगा? जी, आप लोग प्रतीक्षा करिए, पूरी तैयारी है, सब कुछ है, बस आगाज होने वाला है, बस शोर शराबा चल रहा है, आप देख रहे हैं। मुसलमानों के लिए, भाइयों के लिए कितना जगह रहेगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं भैया, जहाँ पर हमारे लिए जगह नहीं, उनके लिए राष्ट्र गुरु होने जा रहा है, क्योंकि भारत अब इस बहुत ही जल्दी क्या हो रहा है, हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है। मैं लक्ष्मण कुमार अपने यूट्यूब चैनल जौनपुर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करना करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ पूज्य महाराज जी हैं, रूहानियत के अवतार। अभी हम लोग प्रयागराज आए थे, तमाम वीडियो आपने देखा होगा, और महाराज जी इसके दर्शन करवाते हैं और कुछ जानते हैं कि ये महाकुंभ जो हो रहा है, इतना भव्य हो रहा है, इसके बारे में महाराज जी की क्या राय है। सबसे पहले आपके सिर चरणों प्रणाम करता हूँ। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय। सनातन ऋषियों की परंपरा को देखते हुए यह भारत वर्ष सनातन ऋषियों की भूमि रहा है, और सनातन ऋषियों की पराकाष्ठा की धर्म ध्वजा को लेकर के हम और आप सभी अग्रसर हैं। इस समय प्रयागराज की पावन धरा पर बस कुछ ही दिन बाद भव्य दिव्य महाकुंभ लगने जा रहा है, जिसकी तैयारियां आप संपूर्ण प्रयागराज ही नहीं, संपूर्ण भारत के कोने कोने में गुंजायमान हो रही हैं। और तीर्थराज प्रयाग में क्यों महाकुंभ लगाया जाता है? जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, उस समय समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग की तो नेति बनाई और मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई। जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत कलश भी निकले, 14 रत्न निकले। तो अमृत कलश को लेकर के जब धन्वंतरी भगवान भागे, क्योंकि दैत्य भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, तो जहाँ जहाँ 4 जगह पर ये छुपाया गया, वहीं उन्हीं 4 जगह पर जो है यह कुंभ लगता है। लेकिन 3 जगह कौन सी हैं और चौथी जगह हम और आप खड़े हुए हैं, उन 3 जगह का इतना महत्व नहीं है जितना तीर्थराज प्रयाग का है, क्योंकि सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयाग, और गंगा यमुना सरस्वती का यही संगम है। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में इस महाकुंभ की पावन बेला पर हम और आप सभी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में यह पर्व मनाने जा रहे हैं। देश के कोने कोने से, विदेश से भी हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं, अनुरागी हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि पधार रहे हैं। तो हम और आप सभी को, भारतवासियों को, ऐसे उत्सव में आगे बढ़ करके इसको महा महोत्सव बनाने की तैयारी में लगे हैं। आप सब आइए। सभी भारतवासियों से निवेदन है कि कभी आएँ या ना आएँ, लेकिन इस बार महाकुंभ में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। एक बार महाकुंभ में आकर के पर्व स्नानों में, शाही स्नानों में आप अवश्य स्नान करें, और यहाँ आकर के सभी संत महापुरुषों के अमृत वचनों को सुनें और उनके सानिध्य को प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। ऐसा अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। तकरीबन महाराज 40-50 करोड़ लोगों का अनुमान है तादाद में आने का, तो कितनी बड़ी चुनौतियाँ हैं, इसके बारे में बताएं आप। नहीं, चुनौतियाँ उनके सामने होती हैं। अब एक शब्द ऐसा हमको नहीं कहना चाहिए। देखिए, चुनौतियाँ उनके सामने हैं जिनको अपने खुद का आभास नहीं है कि हम वास्तविकता में हैं क्या। चुनौती उनके सामने है, लेकिन सनातनी गर्व से कहता है कि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। तो हिंदू या सनातनी कभी डरता नहीं चुनौतियों से, वो चुनौती नहीं है। ये हमारे और आपके लिए गर्व का विषय है कि हम सभी सनातनी एकत्रित हैं। कम से कम 40 करोड़ एक बार अपने हृदय से आवाज़ तो आई, और हम तो कहते हैं 40 करोड़ नहीं, हम तो कहते हैं 125 करोड़ देशवासी हैं, सभी आएँ और इस प्रयागराज की पावन भूमि पे आकर के हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कब 40 करोड़ या 80 करोड़ आए और गंगा मैया में अपने आप को स्नान करके कृतार्थ करके चले गए। ये सब हम और आप सभी कंधे से कंधा मिला करके, सामंजस्य बिठा करके इस पराकाष्ठा को आगे लेकर के चल रहे हैं। धर्म की ध्वजा इस भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में परचम लहराने वाला है, क्योंकि भारत राष्ट्रगुरु था, राष्ट्रगुरु है, और हम लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु भी था, भारत अब राष्ट्रगुरु होने जा रहा है, क्योंकि भारत अब इस बहुत ही जल्दी क्या हो रहा है, हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है। क्या इस महाकुंभ के बाद हिंदू राष्ट्र बनने के लिए और भारत अग्रसर होगा? जी, आप लोग प्रतीक्षा करिए, पूरी तैयारी है, सब कुछ है, बस आगाज होने वाला है, बस शोर शराबा चल रहा है, आप देख रहे हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि वो बहुत ही नज़दीक में पल आने वाला है, जिस समय हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होकर के रहेगा। और ये हमको पूर्ण विश्वास है, और आपको पूरे एक वचन के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होकर के ही रहेगा। उसमें मुसलमानों के लिए, भाइयों के लिए कितना जगह रहेगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं भैया, जहाँ पर हमारे लिए जगह नहीं, उनके लिए भी वहाँ जगह नहीं, जहाँ हमारे लिए वहाँ उनके लिए जगह है जी। भाई, सीधी सी बात है। हम प्यार की भाषा समझाना जानते हैं। हमारे यहाँ है, कोई ये ना समझे कि भगवा पहना है हमने तो एक हाथ में होती है हमारे माला, और जब देशद्रोही सामने आए तो दूसरे हाथ में होता है भाला। तो हम माला जपना भी जानते हैं और भाला चलाना भी जानते हैं। हाँ।